को सिंपल सी बात है, ट्यूशन वाले या फिर कोई भी टीचर आपको सिर्फ गाइड कर सकता है, गाइडेंस के द्वारा आपको सारी चीजें, क्योंकि आपको ये बात पता है कि द्रोणाचार्य ने पढ़ाया था तो कोई अर्जुन बना तो कोई युधिष्ठिर बना, उनमें से ही कोई दुर्योधन भी बना था। ठीक। नमस्कार दोस्त, मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो हम बात करने वाले हैं ऐसी 5 स्ट्रेटेजी के बारे में जिसके द्वारा आपकी पढ़ाई बेहतरीन से भी बेहतरीन हो सकती है। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो आप टॉपर की लिस्ट में आ सकते हो, और अगर आप एक टॉपर वाले स्टूडेंट हो तो आपके नंबर कहीं ना कहीं आपके 90 अबव जाएंगे। आप कहोगे कैसे? ध्यान से समझना चीजों को। सबसे पहले चीज, पहली स्ट्रेटेजी में आपको मैंने ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहले इन्वायरमेंट चेंज करो। इन्वायरमेंट कैसे होगा चेंज, ये भी बताता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए कि हम मंदिर में जाते हैं, तो मंदिर में हम पूजा करने के लिए जाते हैं, वहां पे कोई और काम तो होता नहीं है। सेम ऐसे ही अगर मैं जिम के लिए जा रहा हूं तो सिर्फ वहां पे मैं एक्सरसाइज करूंगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। सेम ऐसे ही अगर मैं ट्यूशन पढ़ाने जा रहा हूं तो वहां पे मैं सिर्फ 1 घंटा पढ़ाऊंगा ही, इसके अलावा अगर मैं कहीं पे पढ़ने जा रहा हूं तो सिर्फ वहां पे पढ़ने का काम होगा। ऐसे ही सेम टू सेम आप कर क्या सकते हो कि आप कोई एक ऐसा प्लेस डिसाइड करो, चाहे वो घर का कोई भी कोना, कोई भी हिस्सा, कोई भी रूम हो सकता है, जहां पर आप 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जितना भी आपका पढ़ने का मन करे आप वहां पे बैठ के स्टडी कर पाओ। ठीक है, तो सबसे पहला चीज इन्वायरमेंट। आप देखिए घर का वो सपोज करो एक रूम है, एक रूम में एक साइड आप सोते हो, तो आप जिस जगह पे सोते हो उस जगह पे पढ़ाई बिल्कुल मत करो। रीजन क्या है? क्योंकि उस जगह पे अगर आप पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई से ज्यादा आपको नींद आएगी, और नींद इसलिए आएगी क्योंकि वो स्थान है सोने का। ऐसे ही जो स्थान होता है पूजा करने का, वहां पे सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ नजर आता है। ऐसे ही जो स्थान होता है एक्सरसाइज करने का, वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज नजर आती है। इसी प्रकार जो स्थान पढ़ाई के लिए आपने डिसाइड कर रखा है वहां पे सिर्फ आप पढ़ाई करो, वहां पे सो मत। ठीक है ना? तो पहली चीज तो यह है कि आप कोई ऐसा प्लेस डिसाइड करो जहां पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर पाओ। ठीक है, पहली चीज तो आप ये करो। ऐसे ही सेम स्ट्रेटेजी वाली वीडियो आपको मिलेगी। पहला स्ट्रेटेजी में मैं आपको एक बताया कि एक ऐसा प्लेस डिसाइड करो जहां पे सिर्फ आप पढ़ाई से रिलेटेड काम करते हो। ठीक है, इसके अलावा दूसरे नंबर पे अगर मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले अपने आप को चेक करो कि आप कितने पानी में हो। कैसे आपको चेक करना पड़ेगा? अभी सपोज करो आपके पास 30 दिन है, 30 दिन है और आप अभी बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं की हो, तो सबसे पहले उठा लो सैंपल पेपर। सैंपल पेपर किस चीज का? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को घमंड होता है अपने ऊपर कि हाँ पेपर आने दो हम निकाल लेंगे। ऐसा नहीं होता है। आप पहले, आपके पास सपोज 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्टों को लेकर बैठिए और सबका एक सैंपल पेपर ले लीजिए। सैंपल पेपर जिसमें आपको क्वेश्चंस भी होगा और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी होगा। तो जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करो और 3 घंटा लगातार बैठकर आप उस चीज को दो, और आप ये चेक कर पाओगे कि कितने आप पानी में हो, कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आपने 50 नंबर स्कोर किया, तो अब यहां पे आपका ये हो जाएगा कि 50 नंबर आपने बिना पढ़े स्कोर किया है, तो अब पढ़ लेंगे तो कितना स्कोर कर पाएंगे। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि अगर मान लो किसी सब्जेक्ट में आपने 10 नंबर स्कोर किया, 20 नंबर स्कोर किया, तो अब आपकी जिम्मेदारी यहां पर है कि भाई मुझे और तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि पास होने के लिए 100 में 34 नंबर आपको चाहिए। ठीक है, तो अब यहां पर एक आइडिया मिल जाएगा कि मुझे किस सब्जेक्ट में पढ़ने की जरूरत है और कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बिना पढ़े भी मैं इतना अच्छा स्कोर कर सकता हूं। अब तीसरी चीज आपके साथ आ जाएगी कि जो सब्जेक्ट में आपके नंबर कम आए हैं, यानी कि जो सब्जेक्ट आपका वीक है, ठीक है, जो सब्जेक्ट आपका वीक है उन सब्जेक्टों को उठाइए और सबसे पहले उनकी ही तैयारी कीजिए। क्यों? क्योंकि जिसमें आप ऑलरेडी पास हो तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसमें आप फेल हो, अगर पेपर भी खुदा न खास्ता ऐसा पेपर आ जाए जिसमें जो आपको बिल्कुल ही ना आता हो, फिर तो आप क्या करोगे? फिर तो आपके लिए तो फिर वो हो जाएगा ना, क्योंकि आपको ये बात पता है कि एक सब्जेक्ट में फेल मतलब फेल होता है। तो इसी प्रकार मतलब कंपार्टमेंट आ जाती है, कंपार्टमेंट में भी अगर फेल हो गए तो समझ लो कि पूरा ही खत्म हो गया। इसी वजह से हमें उन सब्जेक्टों को भी ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा जिन सब्जेक्टों में हमारा कम ध्यान होता है। ठीक है, तो पहले नंबर पे मैंने क्या बताया कि वो प्लेस डिसाइड करना है कि जहां पे आप पढ़ोगे। दूसरे नंबर पे आपको मैंने बताया कि सबसे पहले आप टेस्ट दो, जिससे आपको ये पता लग पाएगा कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है और कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है। तीसरे नंबर पे आपको मैंने बताया कि जो वीक सब्जेक्ट है, अब सबसे ज्यादा हमें उस पर ही ध्यान देना, क्योंकि आपके पास बचे 30 दिन है और 30 दिन में उन सब्जेक्टों पर ज्यादा ध्यान देना जिसमें आप वीक हो, ताकि हमारा एक स्कोर बराबर हो पाए। ठीक है, चौथी स्ट्रेटेजी है पढ़ाई की आदत लगाना। देखिए, टाइम टेबल एक बात की चीज है कि आप टाइम टेबल के हिसाब से पढ़िए, वो दूसरी चीज है, लेकिन सबसे पहली बात आती है आपके पास आदत है कि नहीं है। अगर आप किसी भी चीज की आदत लगाते हो तो देखो स्टार्टिंग में दिक्कतें होती हैं। एक इंसान जो कि दारू पीता रहता है, वो स्टार्टिंग में जो दारू पीता है ना, उससे भी पूछना कि वो कड़वा ही लगता है, लेकिन बार बार उसको समय देता है, वो उसको पीता है और एक टाइम पे ऐसा होता है कि उस कड़वेपन से जो उसको मजा आने लगता है ना, वही उसका एंजॉयमेंट होता है और बार बार
उस चीज के लिए, उस दारू के लिए वो चोरी भी कर लेता है। ऐसे ही पढ़ाई स्टार्टिंग में आपको बहुत ज्यादा बोरिंग लगेगी। देखो अच्छी चीजें ना स्टार्टिंग में बहुत ही बेकार लगती है। आप कहोगे दारू भी तो बेकार ही लगती है, दारू की दूसरी बात है, ठीक है, पढ़ाई की मैं बात कर रहा हूं। पढ़ाई जो है स्टार्टिंग में आपको बहुत ही बोरिंग लगेगी, लेकिन धीरे 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 जब आप समय दोगे ना, उसको जितना ज्यादा आप समय दोगे वो भी आपको इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देगा, और इस तरीके से आपको एक आदत लग जाएगी पढ़ने की, ठीक है। अब जब आदत लग जाती है पढ़ने की, उसके बाद का टाइम है कि आप टाइम टेबल बनाइए, टाइम टेबल के हिसाब से पढ़िए। लेकिन आपको आदत ही नहीं है पढ़ने की, तो आप कैसे पढ़ोगे? आज देखो मोस्टली बच्चे हमारे पास कोचिंग में आते हैं जो कि ट्यूशन पढ़ने के बावजूद भी पढ़ाई नहीं करते हैं। उनको ये लगता है कि ट्यूशन वाले भैया पास करवा देंगे। यार देखो सिंपल सी बात है, ट्यूशन वाले या फिर कोई भी टीचर आपको सिर्फ गाइड कर सकता है, गाइडेंस के द्वारा आपको सारी चीजें, क्योंकि आपको ये बात पता है कि द्रोणाचार्य ने पढ़ाया था तो कोई अर्जुन बना, तो कोई युधिष्ठिर बना, उनमें से ही कोई दुर्योधन भी बना था, ठीक है। तो वही चीजें हैं, एक क्लास में एक टीचर जो टीच करता है उसमें से ही कोई टॉपर निकल जाता है, कोई बच्चा फेल हो जाता है, तो टीचर सिर्फ गाइडेंस देता है। पढ़ना ना पढ़ना, चीजों को समझना ना समझना, वो डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर। आपने देखा जो टीचर होता है, टीचर जैसे आपको पता है कि एकलव्य द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाया था और उससे शिक्षा ग्रहण करता था, ठीक है। वहां पे द्रोणाचार्य खुद प्रेजेंट होकर शिक्षा नहीं देते थे, लेकिन इसके बावजूद भी एक बहुत ही बढ़िया धनुर्धर बना, ठीक है। आगे चलकर द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा काट, मतलब वो ले लिया था, ठीक है। तो वो दूसरी बात है, लेकिन कहने का मतलब है टीचर सिर्फ आपको गाइड करता है, करना ना करना सिर्फ आपके ऊपर होता है। टीचर आपको एक स्ट्रेटजी बता सकता है कि आप इस तरीके से, जैसे हमने स्टडी किया था उसी तरीके से आप भी करो, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं। चौथी चीज है आदत लगाओ। पढ़ाई जितना ज्यादा आप समय दोगे, आप बैठे हो और चीजों को बार बार समय दोगे, तो वो चीज भी आपको इंपॉर्टेंस देने लगती है। और एक लास्ट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अपना जो दिमाग है, दिमाग देखो कुछ भी नहीं है, दिमाग ना जो चीजों को, जिसको हम सबकॉन्शियस कहते हैं, सबकॉन्शियस का एक वो चीज होता है कि एक होता है कॉन्शियस, एक होता है सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड जो होता है, जो हमारा प्रेजेंट माइंड होता है, सपोज एग्जांपल मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूं तो ये अपना है कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। लेकिन सबकॉन्शियस क्या करता है? सबकॉन्शियस माइंड वो करता है कि ये सारे जितना, अगर सपोज मैं कुछ बोल रहा हूं ना, तो ये सारे वर्ड मेरे सबकॉन्शियस से आ रहे हैं। रीजन क्या है आने का? क्योंकि ये सारी की सारी बातें जाके स्टोर हो चुकी है। तो सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है? जो कॉन्शियस माइंड जो होता है, अपना कॉन्शियस माइंड जब किसी भी चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रैब करता है, चीजों को समझता है, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो समझ जाता है कि हाँ भाई इस चीज को इसने बहुत ही गौर से सुना है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती है। और फिर क्या होता है, लगातार जब कॉन्शियस माइंड किसी चीज को बार बार सुनते रहता है, तो क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को अपने में स्टोर कर लेता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर कोई गाना निकलता है, तो आप क्या करते हो, उसको एक बार सुनते हो, एक बार सुनने में कोई याद नहीं होता, लेकिन आप क्या उसको कहीं भी जाते हो तो वहां पर भी सुन लेते हो कि हाँ ये भी है ना। हर जगह पे वो गाना अगर चल रहा होगा और आपने थोड़ा आपने सुना होगा, तो वो चीजें धीरे धीरे स्टोर हो जाती है और वही चली जाती है आपकी सबकॉन्शियस माइंड में। इसी वजह से अगर कोई म्यूजिक प्ले होता है तो आपका दिमाग तुरंत कहता है कि हाँ ये तो गाना मुझे पता है, ठीक है ना। और आपको ये भी बात पता होगी कि आपको पूरा गाना नहीं याद होता। याद क्या होता है? जो उसकी लाइनें होती, कुछ लाइन होता है, वही याद होता है। क्यों? क्योंकि आपने ही उस लाइन को बार बार सुना है। ऐसे ही सेम जब हम स्टडी करते हैं, तो अगर हम स्टडी पे ज्यादा फोकस करते हैं और हर जगह सिर्फ पढ़ाई दिखाई देती है ना, आप देखो अपने आप को इस तरीके से इस माहौल में ढाल लो कि जहां देखो 30 दिन का समय आप लोग के पास बचा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही नजर आनी चाहिए, ठीक है। इस टाइम पे आप अपने दोस्त यार को भूल जाओ, क्योंकि आपको पता है बड़े हो जाओगे ना, तो कमा कर घर में जो पैसा है वो सिर्फ आप दोगे, ना कि आपके दोस्त देंगे। दोस्त अगर आपको पैसा भी देंगे ना, तो एक हिसाब लिख लेंगे। देखो जब तक आपके माँ बाप आपको पैसा दे रहे हैं तब तक आप उसका हिसाब नहीं रखते हो, लेकिन जिस दिन आप खुद कमाना शुरू कर दोगे ना, उस दिन आप खुद हिसाब रखोगे कि इतना मैंने कमाया, इतना इधर खर्च हुआ, इतना इधर खर्च हुआ, इतना मैंने इस जगह पे लगाया है, ठीक है। तो हिसाब किताब तब शुरू हो जाता है जिस दिन आप कमाओगे। तो आप कमाओगे कब? अच्छा तब कमा सकते हो जब आप अच्छा मेहनत करोगे, अच्छी पढ़ाई करोगे। तो दोस्त यार वो सारी चीजें दूसरी है। आप अपने, लोग कहते हैं ना अपने सूरत को चमकाते हैं। सूरत मतलब जो दिखता है, और सीरत का मतलब होता है जैसा आप बनते हो। आप अपने अंदर टैलेंट को जब निखारते हो तो इससे आप अपनी सीरत बनाते हो। तो सूरत पे काम करने की जरूरत नहीं है, सीरत पे काम करने की जरूरत है। इसी प्रकार जब हम अच्छा स्टडी कर पाएंगे तो एक अच्छी बेहतरीन लाइफ हम जी पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 5 स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताया, उसमें बहुत सारी चीजें मैंने समझाने की आपको कोशिश की है। तो सबसे पहले प्लस डिसाइड करो, दूसरे नंबर पर सैंपल पेपर सॉल्व करो, ताकि आपको ये आइडिया लग पाए कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है। तीसरे नंबर पर मैंने आपको बताया कि जो वीक सब्जेक्ट है उसको पहले पकड़िए, ताकि जो
एक जो आपको आता है और जो आपको नहीं आता, जो जिसमें नहीं आता उसको ज़्यादा समय दोगे तो वो भी आपको आने लगेगा। चौथी चीज़ें मैंने आपको बताया कि आदत लगाइए, जितना ज़्यादा आप आदत लगाओगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और पांचवी चीज़, जिस काम को ज़्यादा आप समय दोगे वो भी आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं। और बाकी मैं आपके लिए एक वीडियो और बनाने वाला हूँ जिसमें आपको ये बताऊंगा किस तरीके से लिखा जाता है। आप लोग सारे आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो इस वजह से आपको ये पता लगना चाहिए कि किस तरीके से लिखा जाता है। जितना अच्छा आप प्रेजेंट करोगे उतना ही अच्छा आपको स्कोर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।